वह वृद्ध शिक्षक 700 ईस्वी पूर्व अपने देश से एक छोटी सी पोटली बांधकर निकलता है। उसके सामने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा है, उसके सामने बर्फीली चोटियां हैं, उसके सामने वीरान रेगिस्तान है, लेकिन इस कठिन पगडंडी पर उसका लक्ष्य महान है। वह जा रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय। जी हां, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो उस समय की चिकित्सा पद्धति का पूरे विश्व का एकमात्र और सर्व सुलभ और सर्व स्वीकृति का अध्ययन केंद्र, वहां वह पहुंचेगा और वहां उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। तक्षशिला एक कॉरिडोर है, एक एजुकेशन कॉरिडोर है, जहां उसके पहुंचने के बाद तक्षशिला का जो उस समय का मैनेजमेंट है वो उसके ज्ञान को प्रसारित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए वहां पर स्थान उपलब्ध करवाएगा। जी हां, तक्षशिला उस समय के भारत को महान बनाने का एक केंद्र था, उस समय के भारत को विश्व गुरु बनाने का केंद्र था। उस पथ पर हमने भी यात्रा शुरू की। जी हां, आप देख रहे हैं गांधी टीवी का विशेष कार्यक्रम ज्ञान पथ में अनीश कुमार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन विश्व गुरु बनेंगे कैसे? किस प्रकार हम विश्व को शिक्षा दे पाएंगे? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लोगों ने, बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने स्थापित किया। वह भी हमारे सनातन धर्म जिसका झगड़ा चल रहा है, सनातन धर्म और हिंदू विचारधारा को मानने वाले लोग कहते हैं कि सनातन धर्म उनका है, हम कहते हैं सनातन धर्म सबका है। वह एक जीवन पद्धति है, उसकी ओर भी हम आपको लेकर चलेंगे। अभी फिलहाल आप ज्ञान पथ पर बने रहिए और हम आपको बताएंगे वर्तमान में शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले शिक्षाविदों को किस प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम यात्रा करते करते आज आर्थिक युग में आ चुके हैं। इस आर्थिक युग में हर चीज के बदले में अर्थ को माना जाता है। आप शिक्षा देंगे तो शिक्षा के बदले में शिक्षाविद पैसा लेगा, आप चिकित्सा देंगे तो चिकित्सक के बदले में पैसा लेगा। यह व्यवस्था हमारे दुनिया की सरकारों ने उत्पन्न किया है। इस व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते। अब इस व्यवस्था को ही व्यवस्थित करना हमें पड़ेगा और इस दिशा में हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे शिक्षक कार्य कर रहे हैं जो अच्छा एक समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसी कड़ी में हमने यह ज्ञान पथ कार्यक्रम शुरू किया है और आज पहुंचे हैं हम बियानी कॉलेज के संचालक संजय बियानी जी के पास। इनका एक दर्द मैं आपको सुना देता हूं। ये पिछले लगभग 12-15 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात का, लेकिन इनका कहना है कि जो लोग मुलाकात करवाने की बात करते हैं वे मुलाकात ही नहीं करवाते हैं, वे गोल गोल घुमाकर और उन्हें वापस छोड़ देते हैं। और इनकी यह पीड़ा और भी लोगों के साथ है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने बड़े बना दिए गए हैं उनके आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा कि उनसे बहुत से लोग मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। हम गांधी टीवी के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुजारिश करते हैं कि वे संजय बियानी से मिलें। आपके द्वारा इस भूमि का आवंटन किया गया है, आपके द्वारा महात्मा फुले के विचारों को प्रसारित करने के लिए पास में ही जब महात्मा फुले राष्ट्रीय संस्थान को आप भूमि आवंटन कर रहे थे तब आपके द्वारा शिक्षा के लिए, यहाँ की बालिकाओं के समग्र विकास के लिए इस भूमि का आवंटन किया गया है। उस भूमि के आवंटन के बाद बियानी बंधुओं ने कितना अच्छा कार्य किया है, एक बार आपको इनसे मिलकर सुनना चाहिए। और बियानी बंधुओं के लिए आपको एक विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए आपको मदद करनी चाहिए। यह गांधी टीवी आपसे गुजारिश करता है क्योंकि यह
ज्ञान पथ की मार्ग में ज्योत जलाकर आगे चलने वाले गुरुओं के लिए समर्पित एक कार्यक्रम। आइए हम हमारे दर्शकों को लेकर चलते हैं उस मार्ग की ओर जहां से हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, और उस मार्ग की ओर जहां से हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में नायक हमारे होनहार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे। बियानी जी, आप इस राजस्थान के ही नहीं पूरे देश के ही सफल शिक्षाविद भी माने जाते हैं, और शिक्षा को प्रचार प्रसार देने के लिए कर्णधारों में जहां गिनती आती है वहां आपका नाम भी आता है। क्या शुरुआती संघर्ष रहा और अभी किस संघर्ष से आपका एजुकेशन सिस्टम गुजर रहा है? चूँकि 2.5 साल कोरोना काल भी रहा है और सरकार भी है, लेकिन सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, हम आपके बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। देखिए सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज जाना जाता है गर्ल्स एजुकेशन के लिए, और जब किसी जगह गर्ल्स एजुकेट होती है तो मुझे लगता है 13 काम होता है, 3 गुना काम होता है, क्योंकि एक गर्ल्स 3 जगह बदलाव लाती है, 2 घरों में और एक ऑफिस प्लेस जहाँ वो जाके काम करती है। तो मुझे लगता है महिला शिक्षा वैसे भी 3 गुनी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है स्टेट के लिए। और अभी जहाँ तक संघर्ष का सवाल है, हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मुझे लगता है कि या तो आप राजनीति में हो तो इस तरह के काम आपको करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अप्रूवल, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे राजनीतिक जो प्रॉब्लम्स हैं एफिलिएशन की, अप्रूवल्स की, वो क्रिएट की जाती है, वो प्रॉब्लम आती है, हम उन्हें फेस भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वास्तव में एजुकेशन को अच्छा बनाना है तो मुझे लगता है कि सरकार को उसमें रुचि लेनी पड़ेगी, सरकार को उसे प्रमोट करना पड़ेगा, सरकार को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट जो होल्डर्स है उनसे वार्तालाप करनी होगी। मुझे लग रहा है अभी इच्छा शक्ति की हमारी कमी है, और हम हर यूनिवर्सिटीज़ को, हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को एक गलत नज़र से देखते हैं, और जहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा वहाँ नीट जैसे घोटाले होंगे, क्योंकि सरकार इतनी नौकरियाँ दे नहीं सकती, सरकार इतना काम कर नहीं सकती। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, जो एजुकेशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहते हैं, उन सबको बहुत अच्छे से बढ़ावा देना चाहिए। मैं ईश्वर से दुआ करूँगा कि हमारी सरकार इस दिशा में सोचे और वो ये कोशिश करे कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़े। और अभी ठीक इससे उल्टा काम हुआ है, अभी ठीक ये काम किया गया है कि गवर्नमेंट स्कूल कैसे बढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे बढ़े, ऐसे नहीं बढ़ेंगे, और इस तरह से आप एजुकेशन को नहीं बढ़ा सकते। एजुकेशन होती है जब वहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। मुझे लगता है लोगों को अपना काम करने देना चाहिए, उन्हें प्रमोट किया जाना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन बढ़ना चाहिए, और सरकार अगर गरीबों की मदद करना चाहती है तो उन्हें स्कॉलरशिप देनी चाहिए मात्र। और मुझे लगता है दिस इज़ द राइट वे टू इन्हेंस अवर एजुकेशन सिस्टम। 22 वर्षों से हम लोग पत्रकारिता में संजय बियानी जी से मिलते रहे हैं, और आज से 22 वर्ष पहले जो संघर्ष बना हुआ था वह संघर्ष दूसरे रूप में आज भी बना हुआ है। बियानी गर्ल्स कॉलेज का नाम आज प्रदेश में नहीं पूरे देश में अभिभावकों के बीच में इज्जत के साथ लिया जाता है। यहाँ अपनी बच्चियों को भेजते वक्त अभिभावक सुरक्षा महसूस करते हैं, और इतनी सुरक्षा महसूस करते हैं कि उन्हें लगता है कि वे घर से भी ज़्यादा इस कॉलेज में, बियानी गर्ल्स कॉलेज में उनकी बच्चियां सुरक्षित रहेगी। ऐसा क्या कारण है, क्या सिस्टम है कि जहां प्रदेश में बहुत सारे कॉलेज हैं लेकिन बियानी गर्ल्स कॉलेज का अलग ही नज़रिया है लोगों के बीच में, और इनकी क्या कार्यप्रणाली क्या है वो हम इनसे ही जानते हैं। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने आज से करीबन 16-17 साल पहले मुझे सपोर्ट किया, हमें इस जगह को यहाँ पे लेने में हमारी मदद की, और इस वजह से हम इस इंस्टीट्यूशन को इतना बढ़ा पाए। और आज पूरे प्रदेश के अंदर गर्ल्स कॉलेज की बात होती है तो उन चुनिंदा कुछ ही कॉलेजेस में हमारा नाम आता है। आपने पूछा कि विशेषता क्या है इस कॉलेज की, तो मुझे लगता है विशेषता ये है कि यहाँ इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ किताबी ज्ञान नहीं होता, यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, यहाँ संस्कार पे हम लोग काम करते हैं, और वो संस्कार के लिए बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए खुद उस रास्ते से गुजरना होता है। मुझे लगता है बच्चों को
सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। उनका व्यक्तित्व में विकास होना चाहिए, और व्यक्तित्व कोई बहिर्मुखी चीज़ नहीं है, बाहर नहीं है। व्यक्तित्व इंसान के भीतर होता है। मुझे लगता है कि बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज ने बच्चों को सिर्फ शारीरिक सुरक्षा ही नहीं दी है, असली सुरक्षा माइंड की सुरक्षा होती है। जिसका मन स्वस्थ है, जिसकी बुद्धि तंदुरुस्त है, वही आदमी सुरक्षित है। बाकी सुरक्षा का कोई आधार नहीं है। तो मुझे इस बात पे बहुत गर्व महसूस होता है कि हम हज़ारों, बल्कि मैं कहूँ लाखों लड़कियों को पढ़ाने के निमित्त बने, उन्हें संस्कार देने के निमित्त बने, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के निमित्त बने, और हमने महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतर काम किया है। उसके लिए मैं पुनः उस दिन जिस रोज ये हमारे को जगह आवंटित हुई थी, और वो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री गहलोत साहब हमारे साथ थे, उन्हें मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ। हालांकि उसके बाद हम मिल नहीं सके उनसे, क्योंकि वो कुछ इस तरह की व्यवस्था होती है जहाँ मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री हमारे चैनल को इज्जत देते हैं। माननीय स्वर्गीय संत सुब्बा राव जी के द्वारा इस चैनल का उद्घाटन किया गया था, तब माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत खुशी जाहिर की थी, और हमने उनसे वादा किया था कि हम सच्चाई को ही दिखाएंगे, सच्चे लोगों के बीच में ही जाएंगे, और उनकी परेशानियों से हम आपको अवगत करवाएंगे। यह संजय बियानी जी का या बियानी कॉलेज की परेशानी नहीं है। इस शहर में अब यह कॉलेज छोटा हो गया है, यहाँ बच्चे बहुत अधिक आने लग गए हैं। ऐसे में सीटें फुल होने के कारण कहीं बच्चियों का यहाँ एडमिशन नहीं हो पाता है, वे वंचित रहती है अच्छी शिक्षा से। इसलिए ज़रूरी है कि बियानी गर्ल्स कॉलेज को और ज़्यादा अच्छी जगह पर, बड़े स्तर पर लाया जाए, ताकि हमारी बच्चियों को अच्छी शिक्षा आसानी से मिल सके और हमारे प्रदेश में एक अच्छी यूनिवर्सिटी बन सके। तो उस बियानी गर्ल्स कॉलेज से बियानी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या विचार है इनके? अगर हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री इस दिशा में मदद करते हैं तो इनकी क्या योजना रहेगी, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, पर आपने एक बहुत नेक नाम मेरे सामने लिया है, सुब्बा राव जी। वो अभी कुछ ही समय पहले जयपुर में आए थे, अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनसे मिले थे, और मुझे लगता है कि ऐसे शिक्षक की वास्तव में शहर को ज़रूरत है। वो वास्तव में गांधीवादी थे, वास्तव में उनके पास एक संवेदनशील हृदय था, और गांधी तत्व उन्होंने जिया था। और आपने पूछा है कि हम इसमें क्या हमारी योजना है, तो मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। हम शहर में वनस्थली विद्यापीठ जैसा बड़ा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। वनस्थली विद्यापीठ जैसा ही नहीं, बल्कि तक्षशिला और नालंदा जैसा बनाना चाहते हैं, जहाँ बाहर से बच्चे पढ़ने आए, जहाँ पे रिसर्च हो। और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में सिर्फ मेरा ही रोल नहीं है, यहाँ पे हमारे जो ब्रदर हैं, जो जापान में पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, जो विश्वविख्यात वैज्ञानिक भी है। रिसर्च क्या होती है हमें वास्तव में राजस्थान में मालूम ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की रिसर्च अमेरिका में होगी या जापान में होगी। राजस्थान में खिचड़ी होती है, रिसर्च भी यहीं होगी। राजस्थान में ऊँट होता है, रिसर्च भी यहीं होगी। हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से रिसर्च करने की ज़रूरत है। और हमारे जो दूसरे जो डायरेक्टर है वो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, मनीष जी, डॉक्टर मनीष बियानी, और वो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वो वाटर पे काम करते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी पे काम करते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है, लेकिन वो उनकी ऊर्जा इस्तेमाल नहीं हो रखी है, क्योंकि किसी भी आईएएस से मिलने जाएँ तो वो आईएएस कभी वैज्ञानिक समझ ही नहीं रखते। वो कहते हैं कि बाहर रिसर्च हो रही है, हमें क्या करने की ज़रूरत है। जिस जगह वास्तव में रिसर्च होती है वहीं पे डेवलपमेंट होता है, वहीं पेटेंट होते हैं, और वहीं की समस्या वही वैज्ञानिक सॉल्व भी किया करते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि रिसर्च के भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर ये विश्वविद्यालय बन जाता है तो रिसर्च बहुत तेज़ी से प्रमोट होगा, व्यक्तित्व विकास बहुत तेज़ी से प्रमोट होगा, स्टेट का नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाला है। क्योंकि आज भी यहाँ पे जापान से बहुत से बच्चे योगा प्राणायाम सीखने आते हैं, और बहुत से बच्चे यहाँ से टेक्नोलॉजी सीखने वहाँ जाते हैं। तो ये काम हमने अपने ही द्वारा किया है, इसमें हमें कोई सरकारी सहायता जैसी चीज़ नहीं मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का विश्वविद्यालय, जो हमारी क्षमता है, जो हमारा अनुभव है, जो हमारी ताकत है, जो हम स्टेट को देना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल हो, सरकार का सहयोग मिले, वो हमें असेस करें। पर किसी भी प्री डिटरमाइंड नोशन से या किसी के कहने से कोई असेसमेंट प्रॉपर नहीं होता।
तो एक बार अगर मुझे मिलने का मौका मिलता है तो मैं अपनी योजना वृहत रूप से सामने रखूँगा। संजय बियानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष बियानी जी का आपने नाम लिया है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, आज से लगभग 17-18 वर्ष पहले की बात है। मैं उन दिनों में राजस्थान पत्रिका के सिटी पल्स में काम किया करता था और मैं काफ़ी प्रभावित था यहाँ के कार्य से, और मैं यहाँ आया और मैं संजय बियानी से और मनीष बियानी जी से मैंने मिलने की कोशिश की। मुझे पता चला कि मनीष बियानी जी बहुत ही अधिक नेक काम में और तल्लीनता से लगे हुए हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की एक इंटरव्यू मनीष बियानी जी का मिल जाए, और शायद उस समय भी संजय बियानी जी का ही इंटरव्यू से हमें संतुष्ट होना पड़ा। यानी इतना समय वो रिसर्च की तैयारी में लगा रहे थे, एक एक क्षण की कीमत। यानी वो ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, संजय जी भी समय की कीमत नहीं, वो तो इनकी इज्जत है और हमारी इज्जत है कि आज ये हमें इतना समय दे पा रहे हैं कि इनकी भी तैयारी, ये भी विद्वान है। कभी हम इनकी विद्वत्ता से भी हमारे कोई बड़े कार्यक्रम होंगे तो उसमें आप लोगों से परिचय करवाएंगे। मनीष जी के बारे में हम बताएं कि वो बहुत ही तल्लीनता से राष्ट्र निर्माण में लगे हुए थे, और अब हम जिद पर हैं कि आने वाले समय में मनीष बियानी जी को हमारे दर्शकों के सामने लाएंगे ताकि उनके ज्ञान से भी हम रूबरू हो सकें। धन्यवाद। ये एक जाते जाते मैं एक बात बोलना जी, चाहूँगा, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की समझ में कमी है। देशभक्ति किसे कहते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी देशभक्ति लोगों को एजुकेट करना है। सरहद पे कटना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना लोगों को बुद्धिमान बनना, जितना लोगों को पढ़ना लिखना और ताकतवर बनाना। क्योंकि एक ताकतवर इंसान बहुत बड़ा काम कर सकता है, वो पूरे स्टेट को बदल सकता है। इसलिए एजुकेशन को देशभक्ति समझा जाए, क्योंकि जो देशभक्त होगा वो ये काम कर पाएगा। सो मेरा मानना है कि एजुकेशन को हल्का ना लिया जाए, उसे देश सेवा ही समझा जाए। जो अच्छे एकेडमिशियन उन्हें प्रमोट किया जाए, ऐसा मेरी इच्छा है। हमने ये कहा है दर्शकों से कि गांधी टीवी एक मिशन है, चैनल नहीं है। कुछ ही दिन बाद 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री बियानी कॉलेज के नज़दीक ही आने वाले हैं। यहाँ पर महात्मा फुले के जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हम दर्शकों को भी से भी वादा करते हैं और संजय बियानी जी से भी वादा करते हैं। एक बात सर और बोलना जी, चाहिए, जो महात्मा फुले जहाँ पे मुख्यमंत्री साहब बहुत सी बार आए हैं, वो हमारे साथ ही जगह अलॉट हुई हुई है। वहाँ एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं हो रहा, और इसी इंस्टीट्यूशन से हमने 15 इंस्टीट्यूशन खड़े कर दिए। अब आप एक ही काम करते हैं और उनका परिणाम देख लीजिए। इच्छा शक्ति, विल पावर, सोच समझ और विजन का इतना बड़ा फ़र्क है। जी, हम इनके विज़न को भी पहुंचाएंगे। हम अपनी बात पर आते हैं कि हम वहां पर कोशिश करेंगे कि जब मुख्यमंत्री आएँ तो हम उनसे इनकी भावना से रूबरू करवा सकें, इनकी भावना से अवगत करवा सकें। और हमें पूरा विश्वास है महात्मा फुले जयंती के दिन इनकी मुलाकात के जो रुकावट है, जो बैरियर है, बालिकाओं की शिक्षा के लिए बियानी कॉलेज की तरफ से एक अच्छा योजना के साथ मुख्यमंत्री को जो योजनाएं पेश की जाएगी, हम पूरा विश्वास के साथ और पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ कहते हैं कि मुख्यमंत्री से हम बियानी कॉलेज के द्वारा जो लक्ष्य बनाए गए हैं उस लक्ष्य को साधने में हम उनका मदद लेंगे, उनका सहयोग जरूर करवाएंगे। जनहित में ये जरूरी है, हर चैनल लीक से हटकर काम करे, क्योंकि आपने देखा होगा कितने चैनलों को आप देखते आ रहे हैं, लेकिन आज चैनल को राष्ट्र निर्माण में सच्चाई के साथ एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है, लीक से हटकर चलने की ज़रूरत है। हम हटकर चल रहे हैं, हम खबर दिखाएंगे ही नहीं, उस खबर में जो समस्या है उसके हल होने तक हम उस खबर के पीछे पड़े रहेंगे। और राष्ट्र निर्माण में गांधी टीवी का यही उद्देश्य है। आप भी जुड़िए गांधी टीवी से, ये मिशन है, ये चैनल नहीं। जय हिंद, धन्यवाद, जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जुनून को, आपकी समझ को।